सादर जय सिया राम। मित्रों और भक्तों, आज मैं आपको हीरो शब्द की व्याख्या करके बताऊंगा कि वास्तव में हीरो कौन है या हीरो किसे कह सकते हैं। हीरो पे वक्तव्य है, ये एक गुरु जी हैं तुलसी पीठाधीश्वर, उनकी व्याख्या है। उन्हीं के शब्दों को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं, हीरो की स्पेलिंग पहले एच आता है, तो एच से हैंडसम। अब आखिर में इतना हैंडसम कौन है? ये हैंडसम जो शब्द वर्ड है, ये किस में घटित होता है? तो ये परात्पर परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम में घटित होता है। जब शूर्पणखा के द्वारा जब शूर्पणखा का अपमान हुआ, मतलब उसको जब सज़ा मिली, तो उसके भाई खरदूषण जब आए थे, तब यहाँ पे हम जानते हैं कि प्रभु कितने सुंदर। प्रभु की सुंदरता का बखान वे शत्रु पक्ष के राक्षस कर रहे हैं। वे क्या कहते हैं? हम भरी जनम सुनहु सब भाई, हम भरी जनम सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई, देखी नहीं असी सुंदरताई। यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। यहाँ पर जब खरदूषण युद्ध भूमि में आते हैं 14,000 सेना लेकर, 14,000 सेना के साथ, तो वे राम जी को देखते हैं और लक्ष्मण जी को देखते हैं और कहते हैं कि भले ही इन्होंने मेरी बहन को कुरूप कर दिया, उनके नाक कान काट दिए, पर फिर भी ये इतने सुंदर हैं कि इनका वध नहीं किया जा सकता, इनसे लड़ा नहीं जा सकता, इनसे तो प्रेम किया जा सकता है। तो यहाँ भी प्रभु की सुंदरता का बखान उनके शत्रु पक्ष ही करता है। तो अब हम आइए चलते हैं अगले वर्तनी स्पेलिंग पर। ई से एजुकेटेड अर्थात शिक्षित। अब भगवान की शिक्षा के विषय में बताया जा रहा है कि भगवान कितने ज्ञानी हैं या कितने पढ़े लिखे हैं। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। यहाँ पे बताया जाता है कि भगवान जब मात्र 6 वर्ष के हैं, तब वे गुरु जी के आश्रम में पढ़ने गए हैं और अल्प समय में ही उनको सारी विद्याएं आ गई हैं। इससे यहाँ पे आश्चर्य भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो वेदों में बताया गया है कि 4 वेद जो उत्पन्न हैं, वो स्वयं परत्पर परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम की श्वास मात्र हैं। भगवान की श्वास से ही 4 वेद उत्पन्न हैं, ऐसा बताया गया वेदों में, वेदों के बारे में कि वेदों का आविर्भाव कहाँ से हुआ है। तो ये चीज़ देख कर के भगवान पढ़ने गए हैं, ये बहुत बड़ा कौतुक है, आश्चर्यजनक बात है कि भगवान जब खुद सब जानते हैं, उसके बाद भगवान पढ़ रहे हैं। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भले ही मनुष्य कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, पर उसके अंदर गुरु और अपने से बड़ों का सम्मान हमेशा करना चाहिए। भले ही उसे सब नॉलेज हो, हर फील्ड में नॉलेज हो, लेकिन फिर भी उसे हमेशा ज्ञान के लिए ललायित रहना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए
परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य परिश्रम में रहता है तब उससे कोई गलत काम नहीं होता और हमेशा वो सुखी रहता है, क्योंकि उसे कुछ पाना होता है। लेकिन जब मनुष्य ज्ञान में आ जाता है कि नहीं मुझे बहुत ज्ञान आ गया है, तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और अहंकार ही हर मनुष्य के पतन का कारण होता है। साथ ही साथ भक्तों के पतन का कारण भी अहंकार होता है। भगवान को भक्तों में सब पसंद है, परंतु एक क्लिष्ट कर्म जो है वो अहंकार, वो नहीं पसंद है। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं अगली वर्तनी, अगली स्पेलिंग पे, आर पे। तो आर से क्या है? आर से रेगुलर, अर्थात भगवान कितने रेगुलर हैं, समय के पाबंद है, ये बताया जाएगा। वैसे तो भगवान समय के पाबंद नहीं है, समय भगवान का पाबंद है। भगवान समय के हिसाब से नहीं चलते हैं, समय भगवान के हिसाब से चलता है। इस प्रसंग को व्यक्त करने के लिए एक सुंदर चौपाई मानस जी में आई है। जैसे कि अभी की 2 चौपाई मैंने ऊपर पढ़ी, वैसे ही मानस जी से ये प्रसंग की एक चौपाई में ले रहा हूँ। आइए सुनते हैं उसे। सॉरी, दोहा है, चौपाई नहीं। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए। अर्थात परात्पर परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम ने जब अवध में अपना रूप ग्रहण किया, अर्थात अवतार लिया, तब सूर्य भगवान उनके दर्शन के लिए इतने ललायित हुए कि वे अपना रथ चक्र छोड़कर 1 महीने के लिए अवध में ही निवास किए। इस मर्म को, इस रहस्य को बहुत कम लोग ही जानते हैं, ऐसा गोस्वामी जी बताते हैं मानस में। तो इससे पता चलता है कि समय भगवान के पाबंद, भगवान नहीं। तो अगर कहा जाए तो भगवान बहुत ही रेगुलर हैं, समय के पाबंद हैं। और जैसे इससे एक और चौपाई हम रिलेट कर सकते हैं कि जैसे ही भगवान ने देखा पंचवटी में कि वासना आ रही है, वासना से ग्रसित शूर्पणखा भगवान के पास आ रही है, भगवान ने तुरंत उपासना से युक्त माता सीता की तरफ देखा और कहा, सीता ही चिता ही कहीं प्रभु बाता, अहि कुमार मोरे लघु भ्राता। तो यहाँ पे भगवान के समय का पाबंद को देख सकते हैं कि वासना के आते ही भगवान उपासना की तरफ हो गए। अर्थात भगवान भी समय के कितने पाबंद है, इस चौपाइयों से हमें ज्ञान होता है। अब आइए आखिरी वर्ड जो हमारा ओ है, उससे हम जानते हैं क्या होता है। ओ से ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी। अब आइए भगवान के आज्ञाकारी के विषय में जानते हैं कि भगवान कितने आज्ञाकारी हैं। वैसे स्वतः तो वो भगवान, उनको किसी की आज्ञा में वो बंध नहीं सकते, पर फिर भी लीला के माध्यम से भक्तों को खुश करने के लिए, आनंदित करने के लिए भगवान लीला जो करते हैं उसमें वो कितने आज्ञाकारी हैं, ये जानते हैं हम लोग। बात उस समय की है जब विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया गए हैं, और धनुष यज्ञ में तमाम बड़े बड़े रथी महारथी आए हैं जो अपने बल का परिचय दे रहे हैं, पर भगवान सब जानते हुए भी शांत बैठे हैं और तब तक नहीं उठ रहे हैं जब तक गुरुदेव की आज्ञा नहीं पा रहे हैं। और इतने में ही गुरुदेव जी ने आज्ञा देते हैं कि उठो। क्या कहते हैं गुरुदेव जी, सुनिए। उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। भगवान ने जैसे ही गुरु जी की आज्ञा पाई, तुरंत गुरुदेव जी के चरणों में अपना सिर नवाया और धनुष के लिए, धनुष भंग करने के लिए आगे उठे। और उस प्रांगण में धनुष के पास पहुंच के भगवान ने धनुष को भी प्रणाम किया, क्योंकि धनुष जो बना था वो दधीची मुनि एक थे, उनकी हड्डियों से बना था, इसलिए उनमें भी एक गुरुतत्व था, गुरु का भाव था, इसलिए भगवान ने वहाँ पे भी प्रणाम किया और इस प्रकार भगवान ने धनुष भंग किया। तो ये थी हीरो की डेफिनेशन, जो वास्तव में
आज के हमारे एक्ट्रेस और एक्टर्स और जो हीरो हीरोइन है उनके बीच ना घटित होकर स्वतः भगवान में घटित होती है। तो हर प्रकार से हम कह सकते हैं कि परात्पर परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम ही हीरो हैं, अन्यथा और सब कोई नहीं, सब छलावा है। सादर जय सिया राम। धन्यवाद मित्रों और भक्तों।